एक्सरसाइज रेगुलरली। एटलीस्ट आपको चाहिए कि डेली 30 मिनट, और वीकली अगर देखा जाए तो 150 to 30 मिनट मॉडरेट इंटेंस एक्टिविटी करनी चाहिए टू प्रिवेंट वेट गेन। मॉडरेट स्ट्रेंथ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग फास्ट वॉक, स्विमिंग, स्किपिंग, जंपिंग, लंजेस, दीज आर ऑल आर कार्डियो एक्सरसाइजेज जो कि आपको वेट गेन से प्रिवेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फॉलो हेल्दी ईटिंग प्लान। कोशिश ये किया करें कि आप हेल्दी ईटिंग किया करें, घर के अंदर ईटिंग किया करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया करें। फास्ट फूड से अगर आप ओवर वेट में तो फास्ट फूड एडेड नो शुगर से अवॉइड किया करें। और कोशिश वाई बिकॉज फास्ट फूड जितने भी होते हैं ये हमारे पास एनर्जी डेंस होते हैं, ना कि न्यूट्रन डेंस होते हैं। एनर्जी डेंस में इनके अंदर एनर्जी तो ज़्यादा होती है लेकिन न्यूट्रन की अमाउंट कम होती है। Now avoid to the food trap that cause to eat. Identify situation that trigger out of control eating. Try keeping a journal and write down what you eat, how much you eat, when you eat, how you're feeling, and how hungry you are. After a while, you should see pattern emerge. You can plan ahead and develop strategy in handling this type of situation and stay in control of eating behavior. कोशिश ये क्या करें कि आप अपनी सिचुएशन को चेक किया करें कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी, आप कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या आपको खाने के बाद जो फीलिंग है आपको भूख लगी है नहीं लगी। So these are some issues in obesity patient that we can deal with. Next, monitor your weight regularly. People who weigh themselves at least once a week और रेगुलर, अगर आप जिम में हैं तो आप अपना वेट रेगुलर चेक करें, अगर नहीं है तो एटलीस्ट 7 to 10 डेज के अंदर आप अपना वेट चेक किया करें अगर आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हुई है। इससे क्या होगा, आपको अपनी एफर्ट का पता लगेगा कि भाई मेरा वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, फैट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब वेट लॉस और फैट लॉस में दो बातें हैं। समटाइम क्या होता है कि हम वेट लॉस करते हैं लेकिन उसमें फैट लॉस आपका नहीं होता। एक्चुअली आपने फैट लॉस करना होता है, वेट लॉस नहीं करना होता। वेट लॉस में क्या होता है कि आपकी बॉडी से वाटर कंटेंट कम हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा आपका वेट गेन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश क्या करें, फैट लॉस की तरफ आया करें। बी consequent sticking to your healthy weight plan during the week, on the weekend, and amidst vacation and holidays as much possible increase the chance of long-term success. Next, shape of obesity. We have 5 shape of obesity: apple, pear, hourglass, inverted shape, and roll. But only we will discuss the 2 shape, apple shape and pear shape, that are most commonly in Pakistan, जो कि देखी गई है। पाकिस्तान में ज़्यादातर 90% लोगों में एप्पल शेप ओबेसिटी और पियर शेप होती है। एप्पल शेप ओबेसिटी, नेक्स्ट स्लाइड। एप्पल शेप ओबेसिटी क्या होती है कि आपके एब्डोमेन एरिया और वेस्ट एरिया में फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, जिसको हम एप्पल शेप कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन मेन बट वुमेन आल्सो, मेल्स में भी होती है, फीमेल भी होती है, लेकिन कॉमनली जो देखी गई है मेंस के अंदर देखी गई है। द इम्बैलेंस ऑफ एड्रेनल ग्लैंड काज एप्पल शेप ओबेसिटी। आपके जो एड्रेनल ग्लैंड है अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका एब्डोमेन एरिया बाहर आ जाता है, तो जो कि आपकी ओबेसिटी काज कर सकती है। बेस्ट वर्क, नेक्स्ट स्लाइड। बेस्ट वर्कआउट फॉर योर एप्पल शेप ओबेसिटी आर कोर सेंटरिंग, स्टपिंग, HIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम कार्डियो कहते हैं, एंड मैनी एक्सरसाइजेज डिपेंड ऑन पर्सनल बॉडी टाइप। तो मैं हमेशा जब भी किसी को वर्कआउट का कोई पूछता है तो आप जब तक आपने उसको फिजिकली देखा नहीं होगा ना, या पिक्चर उसकी देखी नहीं होगी, तो आप उसको वैसे ही एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्सन होता है उसकी, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कोई वेट लॉस चाहते हैं, कोई कहते हैं हमने मसल गेन करना है, कोई कहते हैं हमने ये शेप चाहिए। तो इट्स डिपेंड ऑन बॉडी टाइप, तो उसके हिसाब से आप उसे एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं।
अब एप्पल शेप या ओबीस पर्सन की मैं अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो उसमें कार्डियो एक्सरसाइज आपकी मस्ट आ जाती है, जिसमें सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो स्किपिंग है। स्किपिंग स्किपिंग क्या होती है कि आपके पास रोप होती है और आप जंपिंग करते हैं, उस पर जंपिंग करते हैं, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट होम एक्सरसाइज है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, पियर शेप ओबेसिटी। पियर शेप ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके जो शोल्डर एरियाज जो होते हैं और वो पतले होते हैं, और आपकी जो रेदर देन द बॉडी रहेगी आपके हिप, बटक, थाई और एब्डोमेन, वो उसमें फैट लॉस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, द हेल्थ रिस्क ऑफ जो पियर the health risk of pear-shaped body are not considered. The pear-shaped body can lower the risk of heart disease. A learner body good to your heart. तो जितने भी जो पियर शेप ओबेसिटी हैं इसमें इतने ज़्यादा हेल्थ के इशू नहीं देखे गए जितने ज़्यादा आपकी एप्पल शेप ओबेसिटी में देखे गए हैं, बिकॉज आप नेक्स्ट कर रहे हैं। Best exercises for pear-shaped body. Step up with knee lift and bar pull-up. Push up with leg lift on stability ball. ये क्या होती है इन एक्सरसाइजेस की पिक्चर्स तो अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट आई विल शेयर दिस पिक्चर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। डंकी की, वुड कटर स्क्वाट, lunges with tricep extension, reverse cable, स्क्वाड एंड शोल्डर पेंडुलम, माउंटेनिंग क्लाइंब। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि विदाउट जिम आप नहीं परफॉर्म कर सकते, बट सम आर लंजेस विद ट्राइसेप एक्सटेंशन होगी, आप घर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट फॉर ओवरवेट एंड ओबेसिटी। हेल्दी ईटिंग प्लान एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। चेंज योर हैबिट एंड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। वेट लॉस मेडिसिन जिसके अंदर आपकी सप्लीमेंट आ जाती हैं। वेट लॉस डिवाइसेस, जिसमें से एक डिवाइस है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस। ये एक डिवाइस है जो कि आपकी बॉडी फैट और मास को चेक करने के लिए करती है। बायोरेटिक सर्जरी और स्पेशल डाइट। बायोरेटिक सर्जरी में क्या होता है कि आपकी बॉडी से फैट का जो एरिया होता है उसको कट सर्जिकल रिमूव कर दिया जाता है, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट टू ईट। ओबेसिटी के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। होल ग्रेन्स अपनी डाइट में होने चाहिए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स, बीन्स, सीड एंड हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन स्पेशली। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर द वेट लॉस। फिश एंड पोल्ट्री, प्लांट्स ऑयल, ना कि हमारे जो डालडा और अदर जो घीज हैं या ऑयल्स हैं। कोशिश किया करें कि प्लांट बेस्ड ऑलिव ऑयल जिसके अंदर बेस्ट आ जाता है। ड्रिंक वाटर एंड अदर बेवरेजेस दैट आर नेचुरली कैलोरी फ्री। नेक्स्ट, डाइट फॉर ओबेसिटी पेशेंट। डाइट्स में आप ओबेसिटी के पेशेंट को क्या क्या रिकमेंड कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है जो आपको बल्क फ्लो देता है, सोसाइटी फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करता है। Plenty of potatoes, bread, rice, pasta, food individually choose to whole grain variety, some milk and dairy food, meat, fish, egg, bean, non-dairy source of protein, a small amount of food or drink that high in fat and sugar, because जब भी आप किसी ओबेसिटी पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं तो डाइट प्लान जो होता है वो आप अपनी मर्जी से नहीं बनाते, आप उस पर्सन की रिक्वायरमेंट्स को देखकर डाइट प्लान बनाते हैं। अगर वो चावल रोजाना 1 प्लेट फुल खाता है जो कि आपकी सर्विंग को क्रॉस कर जाती है, राइस की क्या सर्विंग 12, अगर वो डेली चावल खाता है तो आपने उसका सर्विंग कंट्रोल करना है ताकि उसका जो कार्बोहाइड्रेट का इनटेक है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर द फूड लिस्ट जो कि आपने अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द वेट गेन। आपका वेट ज़्यादा ओवर वेट होते हैं। शुगर्स, स्वीट्स, soda, fruit juices, refined carbohydrate, potatoes, red meat, and other highly processed foods such as fast food. इन फूड से आप दूर रहा करें।
क्योंकि ये आपके स्टमक को तो डैमेज इसने वैसे ही वो करना है, लेकिन आपका वेट गेन भी इन्हीं फूड की वजह से ज़्यादातर होता है, स्पेशली हमारे घर में जो एडिड ग्रुप शुगर है। इसके अगेंस्ट मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप जेगड़ी का इस्तेमाल करें, या कैंडल्स जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को दी जाती हैं, वो कैलोरी फ्री है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो जो स्वीटनर है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। 8 best exercises for weight loss or overweight or obesity. Walking is one of the best exercises for weight loss. Jogging, running, cycling, weight training, interval training, swimming, yoga और pilates. रनिंग में टू टाइप्स हैं। एक आपकी होती है इंक्लाइन, फॉर एग्जांपल हाइकिंग ले लें। हाइकिंग में जो आप वॉकिंग करते हैं वो, और नॉर्मल जो फुटपाथ पे वॉकिंग करते हैं, इस पे डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हाइकिंग की जो वॉकिंग होती है उसमें आपकी होल बॉडी की मूवमेंट, मोशन इन्वॉल्व होती है। जो स्ट्रेट पाथ वॉकिंग है उसमें जस्ट आप एक पाथ पे वॉक कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि आपको फास्ट वॉक करनी चाहिए। सिंपल बेसिक वॉक से वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लेता है। तो बेहतर है कि आप वॉक को ना अपनी फास्ट रखा करें। रनिंग अगर पॉसिबल है तो रनिंग करें, जॉगिंग अगर पॉसिबल है तो जॉगिंग करें। नेक्स्ट स्लाइड। एट द एंड जो मैं सबसे कहता हूँ कि एक्सरसाइज डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप, बॉडी शेप, बॉडी कंडीशन, एज, जेंडर। एंड नेक्स्ट इज लास्ट स्लाइड दैट इज अबाउट द सप्लीमेंटेशन. These are the supplementation for weight loss, overweight, and obesity patient. We will recommend Chitostatin, Pinoculate, CLA, Glucomannan, green tea extract, green tea coffee, Gorgum, Hordia. जो कि हम रिकमेंड करते हैं ज़्यादातर वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट, Gorgum, Hordia. These are easily available in market. और जो कि बाकी सप्लीमेंट्स हैं वो आपको मेजॉरिटी ऑनलाइन ही अपने लिए पे करनी लेनी होती है। एंड नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ओबेसिटी, ओवरवेट। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमारे पास सर व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जिससे आपने शेप्स की बात की है ओबेसिटी की, तो क्या उन शेप्स के लिहाज से ये जो आपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह बताए हैं ये भी अलग अलग होंगे, या ये जो आपने लिस्ट दी है ये उन सब पे एप्लीकेबल हो सकती है? नहीं 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 नहीं, जो सप्लीमेंट्स हैं वो शेप पे डिपेंड नहीं करते। वो उस टाइम आपका जो, जब आप सप्लीमेंट इनटेक करते हैं, और जो एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है ये, कि अगर आपको एप्पल शेप ओबेसिटी है तो आपने अपने लोअर एब्डोमेन पे फोकस करना होता है कि आपका वहाँ का फैट लॉस हो। अगर आपको नुपियर शेप ओबेसिटी है तो आपको उन्हीं की एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है ताकि उस टारगेट एरिया से फैट लॉस हो। सप्लीमेंट इज जस्ट फॉर, आप ये कह सकते हैं कि बल्क फ्लो देता है। ये वेट लॉस के सप्लीमेंट होते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो बेटर ये है कि सप्लीमेंट तो सम टाइम वी विल नॉट रिकमेंड। वाई? अगर आपकी डाइट से फूड पूरी हो रही है, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही है, तो सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट तब नो प्रोवाइड नो की जाती हैं जब आपकी डाइट से फूड इनटेक, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड ना हो रहे हो। थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे ही हमें एक और क्वेश्चन मौसूल हुआ है और पूछ रही हैं कि